हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संजय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अक्षय स्टडी विद संजय में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजनीति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते ही हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू किया गया? ठीक है दोस्तों, किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू किया गया? तो कनाडा से, ठीक है दोस्तों, कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, ठीक है, ये इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों, भाषा के आधार पर, जो भाषा के आधार पर बनाया गया जो पहला राज्य है हमारे देश में, तो वह आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया है भाषा के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभाजन के समय कितनी जनसंख्या का विस्थापन हुआ? तो दोस्तों, विभाजन के समय जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान का, तो उस समय जनसंख्या का विस्थापन कितना हुआ? 8 मिलियन, यानी कि 80 लाख, ठीक है। यानी कि 80 लाख, ठीक है दोस्तों, 80 लाख, 8 मिलियन 80 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो दोस्तों, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश रियासतों को मानचित्र में किस रंग से दर्शाया गया है? तो जो हमारे देश रियासत थे दोस्तों, कितने थे स्वतंत्र से पहले? कितने देश रियासत? 565, ठीक है। जो ये रियासतें थे, इनको किस रंग से दर्शाया गया था? पीला, पीला रंग से, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू की गई है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 44 के ठीक है, अनुच्छेद 44 के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है, ठीक है दोस्तों। सबको एक समान वो है, समान, ठीक है दोस्तों, एक समान माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ादी से समय कितनी रियासतें थी? तो दोस्तों, आज़ादी से समय कितनी रियासतें थी? यहाँ 565, मैं बता देता हूँ आपको। 565, यहाँ 556 गलत है, 565 रियासतें थी, ठीक, ठीक है दोस्तों। अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर का राजा कौन था? तो दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले जब कश्मीर भारत में विलय हुआ था, तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। तो दोस्तों, कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ था? 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुआ था कश्मीर का, ठीक है। उस समय कश्मीर का राजा कौन था? राजा हरि सिंह। इतना आपको बिल्कुल याद रखना है। कश्मीर का विलय कब हुआ था भारत में? 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर के कितने भाग को पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था? तो दोस्तों, कश्मीर का कितना भाग पाकिस्तान ने अपने अंडर में ले लिया था, जिस पे उसने कब्जा किया? 1/3 भाग, ठीक है दोस्तों, 1/3 भाग को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था कश्मीर का, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में लिखी भाषा का राज्य भाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर 343 के अंतर्गत, 343, ठीक है दोस्तों। 343 के तहत में राज्य भाषा को रखा गया हिंदी। जो हमारी देवनागरी लिपि है वो 343 अनुच्छेद 343 में रखा है, ठीक है। ये बिल्कुल आपने याद रखना, 343 अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि को रखा गया है, ठीक है। ये हिंदी भाषा है जो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया? तो दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको, कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया? 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। उस समय वहाँ का राजा कौन था? राजा हरि सिंह था, ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1966 में। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, 1966 में भारत और पाकिस्तान बीच हुआ था, ताशकंद में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विलय के समय मणिपुर का राजा कौन था? तो दोस्तों, जब मणिपुर का विलय भारत में हुआ तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? बोधचंद्र, ठीक है, बोधचंद्र सिंह, बिल्कुल याद रखने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार कहाँ हुआ? तो दोस्तों, मणिपुर में ही
मणिपुर में भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड कब बना? तो दोस्तों 2000 में झारखंड बना था। 2000 में झारखंड बना था। और दोस्तों 2000 में उत्तराखंड राज्य भी बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य भी बना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है, उत्तराखंड राज्य बना और 2000 में झारखंड भी बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा द्वीप दमन को किससे और कब मुक्त कराया गया? तो जो गोवा द्वीप दमन जो ये राज्य हैं दोस्तों, ये द्वीप दमन, ये तो गोवा हमारा राज्य है, द्वीप दमन ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनसे कब मुक्त कराया गया? 1961 में पुर्तगाली, जो पुर्तगाली थे दोस्तों, जो पुर्तगालियों से 1961 में गोवा द्वीप दमन, ये 3 जो राज्य हैं इनसे मुक्त कराया गया। गोवा राज्य है, द्वीप दमन हमारा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो विलय पत्र को किस नाम से जाना जाता? तो विलय, जब दोस्तों जब राज्य रियासतों का विलय हुआ था भारत में, तो उस जब वो एक पत्र, जो वो पत्र था दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता था? विलय पत्र, जिसके तहत विलय हुआ था। ठीक है, रियासतों का। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन इसका नाम था, विलय पत्र का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ठीक है। तो दोस्तों भारत में जो 565 रियासतें थे स्वतंत्र से पहले, इनका विलय किसने कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका रही, और वीपी मेनन जो कि उस समय सिविल सर्वेंट थे बहुत अच्छे। तो इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही इन रियासतों को भारत में विलय करवाने में। ठीक है। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते दोस्तों, तो आज भारत के कई टुकड़े होते। ठीक है, कई देश भारत में, ये जो हमारा भारत है पूरा देश, तो इसमें कई देश होते। ठीक है दोस्तों, दिल्ली अलग देश होता, मुंबई अलग देश होता, हैदराबाद अलग देश होता, कश्मीर अलग देश होता। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग देश, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते और वीपी मेनन, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्विट्जरलैंड किसके विघटन से हुआ? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड किसके विघटन से बना? सोवियत संघ। सोवियत संघ के विघटन से स्विट्जरलैंड बना दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में दिया गया भाषण को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जब प्रधानमंत्री ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जो भाषण दिया था, उसको किस नाम से जाना गया? वो कौन सा भाषण था दोस्तों? ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? भाग्यवधु चिर प्रतीक्षित भेंट। ये बिल्कुल आपके याद रखना, भाग्यवधु चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी को किसने गोली मारी? तो दोस्तों गांधी जी को किसने गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। और गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने उसको मारा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो दोस्तों 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? दोस्तों जो संविधान में है, ये 22 भाषाएं। हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं? 22। ठीक है दोस्तों, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित, पहले क्या था, वो अलग राज्य था। 370 धारा, 370 अनुच्छेद 370 अनुच्छेद में उसे रखा गया था। ठीक है, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश का बनाया गया, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का बना वो 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसके रूप में 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? हर पर प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। इसी
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी मैंने क्या बताया था आपको, विलय किसने कराया था? भारत में देश रियासतें थे जो, उनका विलय किसने कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गृह मंत्री थे दोस्तों, पहला गृह मंत्री, और उप प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव हुए थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आंध्र प्रदेश दोस्तों, प्रथम आम चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? जो लोगों प्रथम आम चुनाव हुआ था तो उस समय लोकसभा और विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? तो लोकसभा के 450 और विधानसभा के 3283, 3283 सीटें थी दोस्तों। बिल्कुल याद रखना, विधानसभा में कितने थे? 3283 और 450 के में से 450 लोकसभा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1952 से लेकर 1969 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो दोस्तों 1952 से लेकर 1969 तक कांग्रेस चुनाव चिन्ह क्या था? गाय का बछड़ा। ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों इसके बाद? हाथ। ये हाथ चुनाव चिन्ह है दोस्तों कांग्रेस का। अब पहले क्या था? 1969 तक गाय का बछड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? 6। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। आपको बिल्कुल याद रखना, 1885 में। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए बहुत है इतना। नमस्कार दोस्तों।